नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वो तस्वीरों में मुस्कुराती है, महफिलों में हंसती है और हर भीड़ में खो जाती है, पर भीतर एक आवाज़ उसे रोज़ कहती है, तुम कभी काफ़ी नहीं थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, कभी काफ़ी नहीं, एक औरत की जंग। रिया बिस्तर के किनारे बैठी थी, अपनी चुन्नी के कोनों को उंगलियों में मरोड़ते हुए। सामने लगे आईने को देख रही थी, वही आईना जिससे वो पिछले कई सालों से नजरें चुराती आई थी। आईने में जो औरत दिख रही थी, उसकी आंखें थकी हुई थी, त्वचा थोड़ी रूखी सी, नाक थोड़ी टेढ़ी और होंठ जो अब मुस्कुराते भी कम थे। वो बदसूरत नहीं थी, लेकिन खुद को कभी खूबसूरत भी नहीं मान पाई। जो भी तारीफ उसने सुनी थी, उसके साथ उसके मन में हमेशा एक लेकिन जुड़ जाता था। आज अच्छी लग रही हो, कोई कहता। मन में आवाज आती, तुम्हारे साइज के हिसाब से ये रंग तुम पे जच रहा है, लेकिन तुम्हारे बाजू अभी भी मोटे लगते हैं। वो बचपन से ही तुलना सुनती आई थी, तुम्हारी कजिन कितनी गोरी है, उस लड़की की कमर देखी है, ये क्रीम ट्राई कर लो, कमाल करती है। छोटे छोटे ताने, ऊपर से मामूली लगते लेकिन भीतर तक चुभते। कॉलेज में वो अच्छी लड़की थी, लेकिन सुंदर लड़की नहीं। ऑफिस में उसे काबिल माना गया, लेकिन वो क्लाइंट मीटिंग के लिए कभी भी नहीं चुनी गई। घर में भी माँ ने एक बार कहा था, कोई बात नहीं, अगर तुम सुंदर नहीं, समझदार तो हो। रिया ने इन बातों पर मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन हर एक शब्द उसके भीतर घर कर गया। वो ढीले कपड़े पहनती, कभी सेल्फी नहीं लेती, ग्रुप फोटो में सबसे पीछे खड़ी होती। अगर कोई मजाक करता तो वो हंस देती, लेकिन अंदर ही अंदर खुद को हर समय जज कर रही थी। उसने मेकअप करना सीखा, लेकिन उसे लगा जैसे कोई नकाब पहन लिया हो। डाइटिंग की, पर कभी कुछ सही नहीं लगा। एफर्मेशन भी कहे, लेकिन दिल ने जवाब हमेशा दिया कि तुम झूठ बोल रही हो। प्यार ने भी कोई हल नहीं निकाला। जब करण मिला, उसने रिया को खूबसूरत कहा, बार बार। शुरू में वो मुस्कुराई, शर्माई, कभी कभी यकीन भी किया, लेकिन फिर वो शब्द भी दया जैसे लगने लगे। तुम तो कहोगे ही, तुम मेरे पति हो, तुम मुझे प्यार करते हो और मेरी अंदर की सुंदरता को पहचानते हो, बाहर से तो हूं नहीं ना। एक शाम जब करण ने फिर से उसकी तारीफ की, रिया फूट पड़ी। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारी बात कैसे मानूं, जब मैं खुद को भी देख नहीं सकती बिना घिन के। करण चुप हो गया, न गुस्सा न कोई झुंझलाहट। बस वो समझ नहीं पा रहा था कि वो उस दुश्मन से कैसे लड़े जो रिया ने अपने अंदर पाल रखा था। सच तो ये था कि रिया को तारीफ नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए था कोई जो उसका आत्मविश्वास बढ़ा सके। लेकिन जब जंग खुद से हो तो इलाज आसान नहीं होता। कभी कभी वो खुद को आईने में ज्यादा देर तक देखने की कोशिश करती, कभी बिना वजह लिपस्टिक लगाती, कभी खुद से ही कहती, मैं जैसी हूं ठीक हूं। लेकिन ज्यादातर दिन वो इन सब से हार जाती। ज्यादातर दिन वो आवाज जो उसके अंदर घर कर चुकी थी जीत जाती। हर रात सोने से पहले वो चुपचाप लेटती और सोचती, जब मैं हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करती हूँ तो खुद से प्यार करना क्यों इतना मुश्किल लगता है। इस सवाल का जवाब कभी नहीं आया, लेकिन सवाल हमेशा वही रहा, चुप, भारी और हर दिन और गहरा होता गया। क्या आपको लगता है रिया कभी अपने इन सवालों से आगे बढ़ पाएगी? कभी अपने अंदर अपना आत्मविश्वास जगा पाएगी? आपको जो भी लगता है कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।